दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का टोटल बिजनेस कम्युनिकेशन पे टिका हुआ है। जितनी जबरदस्त आपकी कम्युनिकेशन होगी, जितनी इफेक्टिव आपकी कम्युनिकेशन होगी, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर ये दो चीजें बड़ी मैटर करती हैं। पहली कि आपके शब्द कैसे हैं, ये 20% मैटर करता है कि आपने उस कम्युनिकेशन में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन 80% ये मैटर करता है कि आपने उन शब्दों को डिलीवर कैसे किया। आज तक अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला है, आपने बहुत सारे लोगों को कॉल करी है, अलग अलग तरीके से लोगों को इन्वाइट किया है, फिर भी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है, तो आज तक आपने इस 20% पे काम किया है कि आपके शब्द कैसे होना चाहिए। आज तक आपने एक स्क्रिप्ट पे काम किया है कि एग्जैक्टली मुझे किसी से बात करते टाइम किन किन शब्दों का प्रयोग करना है, कौन से मेरे शब्द होने चाहिए। इस पे तो आपने अच्छे से काम कर लिया, लेकिन आपने इस पे काम नहीं किया कि इन शब्दों को मैं डिलीवर कैसे करूं। हमारे शब्दों में ये 3 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज होती है रॉ वर्ड्स, यानी कि अगर इस स्टेज पे मैं किसी भी पर्सन से बात करूंगा, मान लीजिए अगर मैं 10 कॉल करूंगा, इनविटेशन के लिए करूं, चाहे मैं फॉलोअप के लिए करूं, चाहे क्लोजिंग के लिए करूं, अगर मैं इनविटेशन के लिए 10 कॉल करूंगा और मेरी स्टेज अगर रो वाली है, यानी कि पहली स्टेज है, तो इसमें मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर मैं 10 लोगों को कॉल करूंगा तो हो सकता है मेरे साथ एक भी पर्सन नहीं आए, क्योंकि मेरी पहली स्टेज है, मेरी रो स्टेज है। रो का मतलब है कि आपने अगर इतनी बात करी है तो उसको इतना भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपके शब्द टूटे फूटे हैं। यानी कि इस स्टेज पे हम किसी से भी बात करते हैं तो लड़खड़ाती आवाज में बात करते हैं। फिर जब इस पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो दूसरी स्टेज आती है फाइन वर्ड्स की। फाइन वर्ड्स एक ऐसी स्टेज है जहां पे अगर किसी भी पर्सन से आप बात करते हैं तो कुछ आपके अच्छे शब्द होते हैं। इस स्टेज पे अगर आप 10 लोगों को कॉल करते हैं, 10 लोगों से इनविटेशन के लिए बात करते हैं, तो हो सकता है उसमें 2 से 3 लोग आपके वेबिनार में आ जाए। उसके बाद है तीसरी स्टेज। ये एक ऐसी स्टेज है, अगर यहां पे आप किसी से भी बात करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। यहां पे अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे, 10 लोगों को इन्वाइट करेंगे, तो उसमें से 100% चांस है कि 7 से 8 लोग आपके वेबिनार को देखने के लिए आएंगे। 7 से 8 लोग आपके कहने पे आपका वेबिनार ज्वाइन करेंगे। अब ये तो आपको समझ आ गया कि शब्द डिलीवर करने में ये 3 स्टेज आती है। पहली रो वर्ड्स, उसके बाद फाइन वर्ड्स, उसके बाद है माइक्रो वर्ड्स। अब मुद्दे की बात यह है कि ये माइक्रो वर्ड्स कोई भी आदमी कैसे बना सकता है, कैसे वो अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर सकता है, कैसे वो अपने शब्दों को माइक्रो वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकता है। इसके लिए ये वीडियो यहां से आगे देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने शब्दों को माइक्रो बना सकते हैं, कैसे माइक्रो वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे आप जिस किसी को भी फोन करेंगे तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, जिससे अगर आप 10 इनविटेशन कॉल करेंगे तो उसमें 100% चांस है कि 8 लोग आपके वेबिनार में आएंगे। सो इफेक्टिव कॉलिंग कम्युनिकेशन का सबसे पहला पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आप अपने शब्दों को रो से माइक्रो बना सकते हैं। आपके अगर अभी शब्द रो हैं तो प्रैक्टिस करके आप उन शब्दों को माइक्रो बना सकते हैं। प्रैक्टिस में सबसे पहली प्रैक्टिस है कि रोज सुबह आपको एक ऐसी प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए आपको इस मुद्रा के अंदर बैठ के एक शब्द का उच्चारण करना है। उस शब्द से क्या होगा, उस शब्द से आपका गला बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उस शब्द से आपकी जो आवाज है उसमें टोन बहुत अच्छी आने लग जाएगी। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि अगर आप 15 दिन भी ये कर लेंगे तो भी आपकी आवाज में बहुत अच्छी जान आ जाएगी, आपकी आवाज के अंदर बहुत अच्छी टोन आ जाएगी। इस मुद्रा के अंदर आपको बैठना है। इस मुद्रा में बैठ के आपको एक शब्द का इस्तेमाल करना है, वो है बार बार आपको करना है, अगले 15 मिनट करना है लगातार। ओ ये प्रैक्टिस रोज सुबह 15 मिनट आपको करनी है। इस आसन के अंदर बैठ के एकदम साइलेंट जोन में बैठ के, ऐसी जगह ना हो जहां पे भीड़ भाड़ हो, जहां पे आपका कंसंट्रेशन ना लग पाए। आपको बिल्कुल एकांत में बैठ के, इस पोजीशन में बैठ के इस शब्द का उच्चारण करना है। अब बात करते हैं दूसरी प्रैक्टिस की। आपको आज के बाद क्या करना है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल को किसी स्टैंड पे रखो और एक 10 मिनट का वीडियो बनाओ।
आज से अगर इस काम को शुरू करोगे तो आज से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो आज मैंने सुना है और उसको कल से शुरू करूंगा, तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कल तक आप भूल जाएंगे। आज आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को स्टैंड पे रखना है और एक 10 मिनट का वीडियो बनाना है। अब आप बोलेंगे सर उस 10 मिनट में क्या बोले? आप उस 10 मिनट के अंदर जो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो कहीं अपलोड नहीं करना है, आपको उसको दोबारा से देखना है। आपको जिसके बारे में भी बोलना आता है आप बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप तक ही है। आप ही तो इसको बार बार देखेंगे, किसी को भेजना थोड़ी है, कहीं अपलोड थोड़ी करना है। तो अगर कोई गलतियां हो रही हैं तो होने दीजिए। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है कि अगर आप कैमरे के सामने बोलना सीख गए तो आप लाखों लोगों के सामने बोलना सीख जाएंगे। पहला फियर होता है लोगों के सामने बोलना, और उससे भी बड़ा फियर होता है कैमरे के सामने बोलना। तो पहली प्रैक्टिस होगी कि रोज आपको 15 मिनट का मेडिटेशन करना है। दूसरी प्रैक्टिस है कि आपको रोज 10 मिनट का वीडियो बनाना है। एक खुद का 10 मिनट का रोज एक वीडियो बनाना है और उसको देखना है, उसको बार बार रिपीटली देखना है। और हर बार एक कोशिश करिए कि पिछले वीडियो से थोड़ा बहुत इंप्रूव होना चाहिए। उस पिछले वीडियो के अंदर मैंने कौन सी ऐसी गलती करी थी जो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं करूंगा। सो ये प्रैक्टिस अगर आप अगले 1 महीने तक लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो कर लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत जबरदस्त चेंज आ जाएगा। मैंने आपको ये बोला है कि आप अगले 1 महीने तक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो 10 मिनट का मिनिमम होना चाहिए। उस वीडियो को दोबारा से आप देखेंगे। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर ये तीसरी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस आप रोज कर सकते हैं। आज के बाद आपको एक नियम बना लेना है कि मैं जब भी किसी से बात करूंगा, व्हाट्सएप के द्वारा जब भी किसी से बात करूंगा, तो मैं वॉइस मैसेज के माध्यम से बात करूंगा। मैं टेक्स्ट मैसेज नहीं करूंगा, मैं वॉइस मैसेज करूंगा। मैं अगर अपनी टीम का फॉलोअप ले रहा हूं तो मैं वॉइस मैसेज करूंगा। अगर मैं अपनी टीम से बात करना चाहता हूं व्हाट्सएप के द्वारा तो मैं वॉइस मैसेज करूंगा। आज ही आप करके देख लीजिए। वॉइस मैसेज सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। जितना आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है आप जब रिकॉर्ड करके किसी को वॉइस मैसेज भेज रहे हैं। और याद रखना, जो चीज जितनी ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगेगी आप उतने जल्दी मास्टर बनेंगे कम्युनिकेशन के अंदर। आप उतने जल्दी किसी से भी इफेक्टिवली बात करना सीख जाएंगे। अब इफेक्टिव कॉलिंग कम्युनिकेशन का दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस। आप जब भी किसी से बात करें विद कॉन्फिडेंस बात करें। आपके अंदर किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। आप जिससे बात कर रहे हैं ना इस बिजनेस के बारे में, उससे कई गुना ज्यादा आप जानते हैं। तो आपको इस बात के लिए घबराना नहीं है कि सामने वाला पता नहीं कितना बड़ा है, वो क्या सवाल पूछ सकता है। इस प्रकार से कुछ भी आपको नहीं सोचना है कॉल करने से पहले। अगर सामने वाला आईएएस अधिकारी भी है तो भी आपने अगर 3 महीने पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो आपको उस आईएएस से ज़्यादा नॉलेज है इस पर्टिकुलर फील्ड में। इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ज़्यादा नॉलेज है। तो इस बात से कभी नहीं घबराना है कि सामने वाला इतना बड़ा आदमी है, पता नहीं मेरे से क्या पूछ लेगा। अगर आप कहीं अटक भी गए तो किसी का गुनाह थोड़ी किया, आप फोन काट देना। लेकिन आप जब भी किसी से बात करेंगे आपका कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए, आपके शब्दों के अंदर आपका कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। और एक बात और, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको उस सब्जेक्ट की पूरी मास्टरी होनी चाहिए। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो आपको उस सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसके बारे में आप बात करने के लिए उसको कॉल कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास सफिशिएंट जानकारी होती है उस टॉपिक की तो आप घबराते नहीं हैं। सो किसी भी पर्सन से बात करते टाइम आपको हेजिटेशन नहीं रखनी है, आपको विद कॉन्फिडेंस बात करनी है। अब इफेक्टिव कॉलिंग कम्युनिकेशन का तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को तो अंग्रेजी नहीं आती, मैं किसी से कैसे बात कर पाऊंगा। आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आप तेलुगु में बात कर रहे हैं तो तेलुगु में बात करिए, आपको अंग्रेजी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अंग्रेजी आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी भाषा के अंदर शुद्ध तरीके से बात करें। आपकी कोई भी लैंग्वेज में पकड़ है उसी लैंग्वेज में बात करें। कभी भी इस बात से भ्रमित ना हो कि अगर मुझे अंग्रेजी आए, अगर मैं कुछ अंग्रेजी के शब्द बोलूं तो मेरी कम्युनिकेशन और अच्छी हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट हमेशा याद रखना है आपको, सिलेक्ट योर लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज के अंदर आपको बात करना आता है, जिस लैंग्वेज के अंदर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, उसी लैंग्वेज के अंदर आप बात करें। सो इफेक्टिव कॉलिंग कम्युनिकेशन का तीसरा पॉइंट है सिलेक्ट योर लैंग्वेज एंड बी प्रैक्टिकल।
आप अपनी भाषा का चुनाव करें कि आप किस भाषा में बात करना चाहते हैं, किस भाषा में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, और आप प्रैक्टिकल बन के बात करें, जेन्युइन बन के बात करें। किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप जो हैं, आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं, आपकी जो भी टोनिंग है, क्योंकि टोनिंग सुधारने के लिए मैंने पीछे पॉइंट बताया था, उससे आपकी टोनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना। आपका जो कमेंट होता है, आपका जो 2 सेकंड का कमेंट होता है, वो मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, और उससे मेरे को ये लगता है कि मैंने जितनी भी मेहनत करी उसकी मुझे सफलता मिल गई। सो प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना कि आज के इस वीडियो से आपको कैसी जानकारी मिली, कैसी नॉलेज मिली।